हिमालय पे पेड़ हो तो गीत गाएंगी नदियाँ, गीत गाएंगी नदियाँ। पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ, पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ। माँ की लोरी जैसे होते हैं नदियों के गीत। हिमालय लोक चैनल में आपका स्वागत है। मैं जर्नलिस्ट डॉक्टर हरीश लखेड़ा एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ। मैं जब तक आगे बढ़ूं इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए। दोस्तों, उत्तराखंड के लिए कठोर भू कानून की वकालत करने वाले वीडियो के बाद अब यह दूसरा वीडियो है। इसमें उत्तराखंड की भूमि और उसे लेकर मैदानी लोगों के काक दृष्टि को लेकर जानकारी दे रहा हूँ। यह जानकारी देने के साथ ही एक प्रश्न भी छोड़ रहा हूँ। इस प्रश्न का उत्तर अवश्य तलाशना। इस बार आपसे पूछ रहा हूँ कि दिल्ली समेत उत्तर भारत के लोग उत्तराखंड में ही जमीन क्यों खरीदना चाहते हैं। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि दिल्ली समेत उत्तर भारत के लोग उत्तराखंड में ही जमीन खरीदना चाहते हैं। इन मैदानी लोगों की इच्छा रहती है कि उन्हें ऐसी जमीन मिल जाए जो गांव के आसपास हो, जहां से हिमालय दिखे, देवदार, चीड़, बुरास, बांज आदि के जंगल हो और सामने नदी बहती हो। वे वहां एक कोठी बना लें और चौकीदार के तौर पर किसी पहाड़ी को रख लें जो उन्हें सलाम ठोकता रहे। अब प्रश्न है कि ऐसी भूमि को जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, दार्जिलिंग और पूर्वोत्तर में भी तो है, फिर ये लोग उत्तराखंड में ही क्यों खरीदना चाहते हैं। इन कारणों को बताने से पहले मैं उत्तराखंड की भूमि और भूमि सुधार के कानूनों को लेकर जानकारी दे रहा हूं। उसके बाद इन कारणों के बारे में बताऊंगा। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि उत्तराखंड का अपना भूमि सुधार कानून नहीं है। यह आज भी उत्तर प्रदेश के कानून, उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था कानून से काम चला रहा है। यहाँ तक कि उत्तराखंड प्रदेश के पास प्रदेश की भूमि को लेकर ठोस आंकड़े भी नहीं है। वैसे भी देश में पिछले 6 दशकों से भूमि बंदोबस्त नहीं हो पाया है। सरकार के पास भूमि संबंधी आंकड़े सन 1958 से 64 के बीच के हुए अंतिम बंदोबस्त के ही हैं, जबकि तब से उत्तराखंड में प्राकृतिक आपदाओं तथा अन्य कारणों से भौगोलिक एवं भूमि संरचना में काफी बदलाव हुआ है। इसके अलावा लोगों के पलायन कर जाने से भी बड़ी मात्रा में खेतों को खाली छोड़ दिया गया है, वे बंजर हो गए हैं। इस तरह वह भूमि घट गई है जिसमें कृषि उपज हो रही थी। वर्ष 2000 के आंकड़ों के अनुसार उत्तराखंड में तब कुल 83,12,025 हेक्टेयर कृषि भूमि थी और यह भूमि 8,54,980 परिवारों के नाम दर्ज थी। इनमें से 1,08,883 परिवारों के नाम 4,24,022 हेक्टेयर कृषि भूमि दर्ज थी। अर्थात प्रदेश की कुल कृषि भूमि का लगभग आधा भाग मात्र 12% किसान परिवारों के कब्जे में थी। इस तरह प्रदेश की कुल कृषि भूमि का लगभग आधा भाग 12% के किसानों के कब्जे में थी और लगभग 80% किसान भूमिहीन की श्रेणी में पहुंच गए थे। इसके बावजूद प्रदेश की सरकार ने इस भूमि को भी बाहरी लोगों को बेचने के लिए लालयित है। यह भी जानना आवश्यक है कि उत्तराखंड में भूमि सुधार के 2 कानून लागू हैं और दोनों ही उत्तर प्रदेश के समय के हैं। यहाँ उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था कानून के अलावा कुमाऊं उत्तराखंड जमींदारी विनाश एवं भूमि सुधार कानून यानी पूजा एक्ट भी लागू है। यह कानून भी संयुक्त उत्तर प्रदेश के समय पर्वतीय क्षेत्र के जिलों के लिए 1960 में बनाया गया था। उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था कानून में पंचायतों को बेना, बंजर, परती, चारागाह, पनघट, पोखर, तालाब, नदी आदि जमीनों के प्रबंध पर वितरण का अधिकार दिया गया था। लेकिन जो पर्वतीय क्षेत्रों के लिए कोजान कानून बनाया गया, उसके तहत इस अधिकार से पर्वतीय लोगों को वंचित कर दिया गया। यानी उत्तराखंड में ग्राम पंचायतों को इस भूमि के प्रबंध व वितरण का अधिकार नहीं है।
जबकि पहाड़ में स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, तकनीकी संस्थान आदि पंचायती भवन समेत विभिन्न संस्थानों के लिए किसानों की नाप भूमि निःशुल्क सरकार को देने की शर्त इसमें शामिल की गई है। राज्य बनने पर भी इसमें सुधार नहीं हो पाया, हालात जस के तस है। नवंबर 2000 में उत्तराखंड राज्य अस्तित्व में आया और तब भाजपा की सरकार बनी थी। तब भाजपा सरकार हिमाचल के कानून, भूमि का जो कानून है उसके तर्ज पर एक अध्यादेश लाई थी और उसने कानून बनाया था। लेकिन कांग्रेस सरकार आने पर एनडी तिवारी सरकार ने एक कमेटी गठित कर दी और इस कमेटी ने इस कानून की समीक्षा की। कमेटी ने उस कानून में शामिल कठोर प्रावधानों को दंतविहीन बना दिया। इस तरह अलग राज्य के विरोधी रहे एनडी तिवारी ने उत्तराखंड के शहरी क्षेत्रों में बिल्डरों और भूमाफिया के लिए दरवाजे खोल दिए थे। तिवारी ने एक और व्यवस्था कर दी। इसके तहत बाहरी क्षेत्रों के लोग ग्रामीण क्षेत्र में 500 वर्ग मीटर तक भूमि खरीद सकते थे। बाद में भाजपा सरकार आई और मेजर जनरल भुवन चंद्र खंडूरी मुख्यमंत्री बने। जनरल खंडूरी की सरकार ने इस सीमा को घटाकर 250 वर्ग मीटर तय कर दिया, लेकिन भूमाफिया और बिल्डर लॉबी अदालत चली गई। मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया। सुप्रीम कोर्ट ने 250 वर्ग मीटर तक भूमि सीमा को सही माना। बाद में फिर कांग्रेस सरकार आई, लेकिन उसने इसमें कुछ नहीं किया। उसने दखल देने से की कोशिश भी नहीं की। लेकिन जब भाजपा की सरकार आई तो त्रिवेंद्र सिंह रावत मुख्यमंत्री बने। त्रिवेंद्र सिंह ने इस भूमि सीमा को बढ़ाकर 12.5 एकड़ कर दिया। इस तरह गांव की जमीन खरीदने की छूट दे दी और वहां भी भूमाफिया पहुंच गया। प्रदेश सरकार के सरकारी आंकड़े बताते हैं कि उत्तराखंड में कृषि योग्य भूमि लगभग 13% ही है। प्रदेश में अभिलिखित वन क्षेत्र 34,651 वर्ग किलोमीटर है, जो कि राज्य के कुल क्षेत्र का लगभग 65% है। उत्तराखंड की लंबाई पूरब से पश्चिम 358 किलोमीटर, चौड़ाई उत्तर से दक्षिण तक 320 किलोमीटर है। कुल क्षेत्र पर 53,483 वर्ग किलोमीटर है और कुल भूमि का क्षेत्रफल 55,92,361 हेक्टेयर है। इसका 88% भूभाग पर्वतीय, 12% भूभाग मैदानी है। राज्य गठन के समय नवंबर 2000 में प्रदेश में 34,98,447 हेक्टेयर भूमि में वन थे, जबकि कृषि भूमि मात्र 83,12,025 हेक्टेयर थी। इसके अलावा बेनाब बंजर 10,15,041 हेक्टेयर, उसर तथा अयोग्य श्रेणी की भूमि 29,47,056 हेक्टेयर थी। तब उत्तराखंड की कुल भूमि का लगभग 63% वन, 14% कृषि, 18% बेनाब बंजर और 5% बेकार भूमि थी। पूरे भारत की तरह उत्तराखंड में भी पिछले 6 दशकों से भूमि बंदोबस्त नहीं हो पाया है। यह भी जानने लायक है कि सन 1823 के भूमि बंदोबस्त के समय पहाड़ में 20% भूमि पर खेती होती थी, लेकिन सन 1865 में अंग्रेजों ने जब वन विभाग का गठन कर वन कानूनों को लागू किया तो किसानों के हाथ से जमीन छीनती चली गई। सन 1958 के अंतिम बंदोबस्त के समय हरिद्वार को छोड़कर उत्तराखंड में मात्र 9% भूमि पर ही कृषि हो रही थी। उत्तराखंड राज्य बनने के बाद कृषि भूमि में 1 लाख हेक्टेयर से ज्यादा भूमि कृषि से बाहर निकल गई। इस तरह मात्र 13-14% भूमि पूरे उत्तराखंड में है, उस पर मैदानी लोगों की दृष्टि है। और इसमें यदि हरिद्वार, उधम सिंह नगर जैसे मैदानी क्षेत्रों को छोड़ दें तो उत्तराखंड के जो पहाड़ी क्षेत्र है उनकी मात्र 8-9% जो भूमि खेती के है
वह भी अब हाथ से निकलने जा रही है। और यदि यह भूमि भी हाथ से निकल गई तो उत्तराखंड के लोगों के क्या बचेगा क्या? कभी आपने सोचा इसे? अब बताता हूं कि मैदानी क्षेत्र के लोगों को उत्तराखंड की भूमि क्यों रास आ रही है। इसके कारण जो समझ में आते हैं उसमें पहला तो यह है कि उत्तराखंड दिल्ली से सबसे निकट है। दिल्ली से देहरादून की दूरी 230 किलोमीटर है, लेकिन यदि हम शिमला को देखें तो दिल्ली से वह 370 किलोमीटर दूर है। दूसरा कारण यह है कि उत्तराखंड का भूमि कानून नेताओं ने बहुत लचर बना दिया है। जम्मू कश्मीर में धारा 370 और 35 से समाप्त होने के बाद भी वहां आतंकवादियों के भय से शायद ही कोई व्यक्ति जमीन खरीद सकेगा, और पहले भी वहां जमीन खरीदने पर पाबंदी थी। पिछले दिनों मात्र एक दुकान खरीदने वाले व्यक्ति को आतंकियों ने गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। हिमाचल प्रदेश का भूमि कानून बाहरी लोगों को जमीन खरीदने की अनुमति नहीं देता है, और दिल्ली के निकट सिर्फ उत्तराखंड बचा है जहां जितनी जमीन चाहो लूट लो। तीसरा कारण है कि उत्तराखंड का राजनीतिक नेतृत्व बहुत कमजोर है। इन्हीं नेताओं ने बाहरी लोगों के लिए जमीन खरीदने का रास्ता आसान बनाया। इन्हीं नेताओं ने भूमि कानून को दंतहीन बना दिया। चौथा कारण है पलायन। जो लोग शहरों में बस चुके हैं वे अपनी पुश्तैनी भूमि को बाहरी लोगों को बेचने लगे हैं, और उनकी देखा देखी करके दूसरे लोग भी औने पौने दामों में या सस्ते दर पर उस भूमि को बेच रहे हैं। पांचवा कारण यह है कि पहाड़ के लोग बहुत ही सीधे साधे हैं, किसी पर भी तुरंत विश्वास कर लेते हैं, बाहरी लोगों की खातिर के लिए मरते हैं, हालांकि वे अपनी उपेक्षा करते हैं। वे अपने लोगों की भी उपेक्षा करते हैं, और छोटी सी रकम देखते ही वे उस जमीन को बेचने के लिए लालायित हो जाते हैं। यह उत्तराखंड के लोगों की भी कमी है कि उनकी जमीन हाथों से निकल रही है। रिखणीखाल ब्लॉक के कलवाड़ी गांव के और दिल्ली पुलिस में असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर हरेंद्र प्रसाद हिंदवान कहते हैं कि भारतीयों की आस्था के प्रतीक के रूप में देवभूमि बरबस लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती है। जम्मू कश्मीर में व्याप्त हिंसा और उसके मुकाबले एक नजदीकी सुंदर पर्यटक स्थल के रूप में उत्तराखंड का महत्व मैदानी लोगों में बढ़ा है। इसी तरह पिथौरागढ़ के राजकीय इंटर कॉलेज कुंडार में गणित के प्रवक्ता प्रकाश सिंह रावल कहते हैं कि उत्तराखंड में पर्यटन और धार्मिक पर्यटन दोनों ही है, वहाँ शांति है, इसलिए लोगों को उत्तराखंड आकर्षित करता है। NHPC के पूर्व उप महाप्रबंधक GP ढोंडियाल कहते हैं कि उत्तराखंड भूमि पूरे देश में सबसे शांति वाली जगह है। इसमें भी सोने का सुहागा यह है कि वहाँ के लोग शांति प्रिय हैं, इसलिए बाहर के लोग वहाँ धौंस से रहते हैं। मैदानी लोगों में नरक का जीवन जीने वाले लोग भी वहाँ एक ठेला लगाकर मनमाना पैसा लेकर सामान बेचते हैं और मजे में रहते हैं। उनको वहाँ स्वच्छ हवा मिलती है, पानी मिलता है, जबकि वे अपने यहाँ मैदानी गांव में गर्मी भूख प्यास से मरते रहते हैं। इससे वहाँ हर कोई जाना चाहता है। इस तरह के बहुत से कारण हैं जो लोगों को उत्तराखंड की ओर ले जा रहे हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि वे लोग वहाँ की भलाई नहीं कर रहे, बल्कि उन मकानों को, अपने कोठियों को अपने अय्याशगाह के तौर पर बनाना चाहते हैं, जहाँ वे गर्मियों में के तौर पर दिल्ली या मैदानियों की गर्मी से बच सके। तो दोस्तों, यह उत्तराखंड की भूमि और मैदानी लोगों की भूमि पर का दृष्टि की बात आपको कैसी लगी कमेंट में अवश्य लिखें, और हिमालयी लोक चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलना। जय हिमालय, जय भारत।